हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को 31 जुलाई तक नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। इसमें जो लेट फीस का क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपकी ग्रोस टोटल इनकम के बेस पर। एक लिमिट तक आपको कोई लेट फीस नहीं पे करनी है, उसके अलावा फिर 1,000 रुपए 5,000 रुपए की लेट फीस की बात होगी। तो पहले आप समझ लीजिए कि आप कब लेट फीस पे करने के लिए लायबल हैं या कब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट है उसी पर अभी भी आपको रिटर्न भरनी है। प्रोसेस सेम रहेगा। हर रिटर्न के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। ITR 1 2 3 4 5 सबके लिए अलग डेट अलग अलग जो है वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। बट अब जो हमारा जो सेक्शन होगा वो हमारा चेंज रहेगा, मतलब हम किसी दूसरे सेक्शन में अब यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लास्ट डेट की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो फाइनेंशियल ईयर अगर 22-23 की अगर हम बात करें तो आप 31 दिसंबर तक भी अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से कोई स्कूटनी केस आएगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इनकम टैक्स के प्रोविजन में ही अलाउ की गई है ये वाली चीज। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो डेट है वो 31 दिसंबर क्या सभी के लिए अप्लाइड है। तो वो एसएससी जिनकी ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई, अब वो ऐसे भी हो सकता है कि नॉन ऑडिटेड वाले केस रहे हों या फिर जो इंडिविजुअल रिटर्न्स हैं इसमें ऑडिट अप्लाई नहीं होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के लिए भी सेम ड्यू डेट थी अगर वो ऑडिट में कवर नहीं थी। इसी तरह से एओपी बीओआई उन सभी के लिए जो किसी अदर एक्ट में जिनकी ऑडिट नहीं होनी है या इनकम टैक्स में ऑडिट नहीं होनी है उनके लिए 31 जुलाई डेट थी। वो तो चली गई है 31 जुलाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना टेंशन के। हाँ, इतना जरूरी है कि जो पेमेंट्स हैं टैक्स की वो आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि इस पे क्या होता है 234A 234B 234C का इंटरेस्ट अप्लाइड होता है। इसके अलग अलग प्रोविजंस हैं। किसी भी पर्टिकुलर अगर सेक्शन की बात करें तो उसमें 1.5% पर मंथ तक का इंटरेस्ट लगता है, बट क्राइटेरिया अलग अलग होता है। एडवांस टैक्स के प्रोविजंस भी होते हैं। उसके अलावा रिटर्न आपने नहीं भरी है फिर आप बाद में रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी वजह से भी इंटरेस्ट आ जाता है। 234A का तो मोस्टली इसी वजह से आता है। फिर आती है लेट फीस की बात। तो हम बात करते हैं ये 3 क्राइटेरिया में। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रोस टोटल इनकम की। ठीक है, तो ग्रोस टोटल इनकम ही आप इसको कंसिडर करेंगे। अगर 2.5 लाख रुपए तक के आप रिटर्न अभी भी फाइल करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। वो ऐसे पर्सन ऐसे काफी सारे एसएससी होंगे जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होगी। ऐसे सपोज करिए कोई शेयर मार्केट वाले पर्सन है उसकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, या फिर कोई एफडी इंटरेस्ट वाला है उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, या फिर कोई सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी अभी जो है वो 2.5 लाख से कम है, तो वो रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं और उनकी कोई भी लेट फीस पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ग्रोस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 1,000 रुपए की उनको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये भी कोई ज्यादा अगर कंपेयर किया जाए कि आप टाइमली फाइल नहीं कर पाए और अगर आपने फाइल नहीं की और आपके एक्चुअल में जेन्युइन इनकम है 2.5 लाख से वो, तो आपके पास नोटिस आएगा 100%। तो उससे बेटर है कि आप 1,000 रुपए पे करके अपने रिटर्न को फाइल कर दें, तो उससे आप सेव हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल रिटर्न जो फाइल होती है ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के अंदर, वैसे ही ये जो बिलेटेड रिटर्न कंसीडर की जाती है। सेम क्राइटेरिया है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, सेम उसी कैटेगरी में रिटर्न फाइल हो जाएगी। बस 1,000 रुपए की एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है कि आपने टाइमली फाइल नहीं किया। इस तरह से ये लेट फीस है, कोई पेनल्टी नहीं है। अब अगर हम बात करें 5 लाख से अबोव वाले, तो जिनकी ग्रोस इनकम 5 लाख से अबोव है और उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट थी, उनको 5,000 रुपए की यहाँ पर लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब रिटर्न ड्यू डेट के अंदर ना फाइल करने का कुछ और भी लॉस रहेगा क्या, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में लॉस आ रहा है, सपोज करिए जेन्युइन ट्रांजेक्शन है और आपका बिजनेस का लॉस आ रहा है एक्चुअल में। जरूरी नहीं है कि लॉस के केस में आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, ऐसे काफी सारे प्रोविजन है जहां पर आप लॉस के आइटम फाइल कर सकते हैं बिना ऑडिट के। ठीक है, कोई बिजनेस का लॉस है, आपका कैपिटल लॉस है, तो वो आप जो है आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन आप जो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ अदर डिडक्शंस होती है 10A 10B 10I स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जामिनेशन अलाउड नहीं करेंगे जब आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर चलेंगे, डायरेक्ट अब रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें कौन सा प्रोविजन लेना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं लोग कर लेता हूँ, आपको अपने नंबर से
रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो रजिस्टर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कराने हैं और एक पासवर्ड रख लीजिएगा आसान सा। उसके बेस पर ही हम इसी वाले पोर्टल पर लाइव इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद ई फाइल के अंदर में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको करंट असेसमेंट ईयर ले लेना है। ठीक है, ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। और ये वाला जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आईटीआर के फॉर्म्स है अलग अलग, तो आपको कौन सा फॉर्म कब लेना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आपको देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर अभी आईटीआर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो एक बार आप एआईएस, और एआईएस तो आपको यहीं पर टैब पर क्लिक करके डायरेक्ट एआईएस पर आप चले जाएंगे, ये ग्रीन वाले टैब पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट जो 26A है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में व्यू 26A फॉर्म पर क्लिक करके मिलेगा। ठीक है, एक बार दोनों जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इनकम की जो है गलत रिपोर्टिंग चली जाए। ठीक है, ये आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, एनुअल स्टेटमेंट पर क्लिक करके और बस ईयर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्ट, इसके बाद टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जाम्पशन जब सेलेक्ट करेंगे अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से कम है तो अदर्स में आप जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो लेट फीस है वो नहीं लगेगी। जैसे मैंने बताया 2.5 लाख रुपए तक की ग्रोस इनकम है तो फिर उस केस में जो है लेट फीस अप्लाई नहीं होगी। पहला सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, सिंपल सी आसान सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक सेक्शन आपको मिलेगा इस टाइप से फाइलिंग सेक्शन करके माई प्रोफाइल में, तो उसमें आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, सेकंड वाला 139 सब सेक्शन 4। ठीक है, बस उसके बाद तो बेसिक डिटेल सेम है और एक बैंक ऐड होना जरूरी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम नॉर्मल आईटीआर भरते हैं तो उसमें हम ग्रोस इनकम डालेंगे अपनी हर टाइप की इनकम। यहाँ पर आईटीआर 1 जो है एक सैलरी इनकम हो गई आपकी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, 3 टाइप की इनकम को कवर करता है। सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इनकम को डिडक्शन जैसे टीसी, मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी आपके डिडक्शन है वो आप यहाँ पर क्लेम करेंगे। टैक्स पीरियड में अगर आपने कोई टैक्स पे करा हुआ है, टीडीएस कटा हुआ है, वो यहाँ पर आपको दिखाएगा और टोटल लाइबिलिटी में आपकी लाइबिलिटी दिखाई देगी। तो मैं भी यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की इनकम को कंसीडर कर लेता हूँ। अभी 2.5 लाख में भी इसको 3 लाख किया जा सकता है। कैसे? सपोज करिए कि आपकी जो है सैलरी 3 लाख रुपए है, तो सैलरी के केस में क्या होता है कि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। सैलरी का सेक्शन इसलिए हाइड है क्योंकि मैंने अभी प्रोफाइल में सैलरी सेलेक्ट नहीं करा हुआ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 3 लाख रुपए तक मैंने एंटर किया है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2.5 लाख रुपए आ गया। ठीक है, बट फिर अगर कोई अदर इनकम मेरी रहेगी तो यहाँ पर वो 2.5 लाख से ऊपर चला जाएगा तो लेट फीस आ जाएगी। तो वो चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाले जो मेरे आ रहे हैं इसको यहाँ पर हटा के आपको दिखा देता हूँ, या मैं जो सैलरी अपनी वो भी मैं कम कर सकता हूँ 1600 रुपए, क्योंकि 1600 रुपए की मेरी अदर इनकम आ रही है। तो मैं यहाँ पर अभी जो है 2,000 रुपए लेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम रहे। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये आपको डिलीट कर देने हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरी जो नेट इनकम है वो मेरी 2.5 लाख के अंडर में रही। अभी भी यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ पर आ रहा है 2,49,600 रुपए। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है और ये जो डिटेल्स है मैंने बताया था, अगर आप क्लेम करना चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद भी आपकी जो नेट इनकम है वो आपकी कंसिडर की जाएगी, कि जो आईटीआर है उस पर तो नेट इनकम प्रिंट होकर आएगी, बट आपको ग्रोस इनकम रखनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप 5 लाख के आईटीआर फाइल कर देंगे, उसके बाद आपने डिडक्शन क्लेम कर ली 1.5 लाख रुपए की। बात हो रही है वहां पे ग्रोस इनकम की। ठीक है, वो आपकी 2.5 लाख रुपए से कम रहेगी तो कोई भी नहीं आएगा लेट फीस आपका। तो देखिए यहाँ पर लेट फीस खुद से ऑटोमेटिकली 0 होगी। दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो उसमें भी 30% का डिडक्शन ऑटोमेटिकली अलाउड होता है, वो भी यहाँ पर अलाउड है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी लेट फीस नहीं आ रही है। इसका मतलब है आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करेंगे तो भी आपकी कोई लेट फीस नहीं आएगी, बिल्कुल 0 आ रहा है। बस प्रीव्यू पर क्लिक करना है, अपनी इनकम को आप प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद फाइनल प्रोसीडिंग पर क्लिक करेंगे। इस टाइप से प्रोसीड टू वैलिडेट करना है। टीआरपी में कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ना ही कोई इनकम एंटर करनी है। ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, ई वेरीफाई नाउ करके और कंटिन्यू पर क्लिक करके जो भी आपका आधार ओटीपी से आपको वेरीफाई कराना है वो आप करा दीजिएगा। उसके बाद आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जाकर व्यू फाइल रिटर्न में जाकर अपने रिटर्न को चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं।
आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे शिवपुरी जैन के नाम से चैनल मिल जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि 31 दिसंबर तक कोई लेट फीस नहीं लगने वाली है। 2.5 लाख रुपए की इनकम तक 2.5 से 5 में रहेगा तो 1,000 रुपए, और 5 लाख से वो रहेगा तो फिर आपका जो है 5,000 रुपए की लेट फीस आएगी। टाइमली हम रिटर्न को फाइल कर दें, अपना रिफंड क्लेम कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे अच्छी बेनिफिशियल वाली बात है कि बिलेटेड रिटर्न, जो कि मैंने आपको बताई है, इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। इसमें भी आपको फुल रिफंड मिलेगा, और अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आपको अलग से ये 1,000 5,000 पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। वो जो रिफंड है उसी में से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, तो अलग से कोई चालान जमा मत करिएगा। बट अगर आपका जो लेट फीस बन रहा है और आपका कोई रिफंड नहीं है तो पहले चालान भर लीजिएगा। चालान भरने के लिए आपको ई फाइल में ई-पे टैक्स पर क्लिक करके चालान भरना है। चालान भरने का प्रोसेस मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।